हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की साइंस की वर्कशीट नंबर 27 कर रहे हैं। 28 अक्टूबर के लिए आई है। इसमें हम प्राणियों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों हम इसका रिवीजन कर रहे हैं और इससे पहली वर्कशीट में हम इसके पहले वाले पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। इस पाठ में हमने सीखा कि मंड की तरह कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है, प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त, अग्नाशय से अग्नाशिक रस और क्षुद्रांत भित्ति जो छोटी आंत की दीवार होती है उसके द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। पचा हुआ भोजन छोटी आंत में रक्तवाहिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाता है। जो भोजन हम खाते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इनमें से कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुख में शुरू हो जाता है और जो भोजन हमने मुख में से चबाकर अमाशय में भेज दिया तो अमाशय में जाने के बाद प्रोटीन का पाचन हो जाता है। इसके बाद यह भोजन छोटी आंत में भेज दिया जाता है, जहां पर यकृत, पित्त और अग्नाशय से अग्नाशिक रस पहुंच जाता है और छोटी आंत में सभी घटकों का पाचन पूरा हो जाता है। जब यह पाचन पूरा हो जाता है तो छोटी आंत की दीवारों पर उपस्थित छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। ये संरचनाएं इन पदार्थों को अवशोषित करके और हमारे रक्त की वाहिनियों में भेज देती हैं। जल एवं कुछ लवण बड़ी आंत में अवशोषित हो जाते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। जब यह पचा हुआ भोजन हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है तो वे इसे इस्तेमाल कर लेती हैं और कुछ हमारा अपचित भोजन बच जाता है जो कि बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में इसमें से जल का अवशोषण कर लिया जाता है और जल अवशोषित होने के बाद यह पदार्थ ठोस बन जाता है और इसे मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अपचित अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी कहलाते हैं। पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से कर उन्हें निगल लेते हैं और रुमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है। पशु उसे चबाते रहते हैं। आपने गाय, भैंस और इसी प्रकार के जीवों को देखा होगा कि वे खाली जब बैठे होते हैं तो अपना मुंह लगातार चलाते रहते हैं। वह मुंह क्यों चलाते हैं? क्योंकि वे रूमिनेंट या रोमंथी जानवर होते हैं जिनके अमाशय के पास में एक थैली होती है। वह जल्दी जल्दी पत्तियों को खा लेते हैं और उन्हें पचाते नहीं, ना उन्हें चबाते हैं ढंग से और इस थैली में उसे रख लेते हैं। जब वह खाली बैठे होते हैं तो इस थैली से उस भोजन को वापस मुंह में ले जाते हैं, उसे चबा कर और फिर उसे पाचन करते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्गण पादाप की सहायता से होता है। इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। अमीबा भोजन लेने के लिए अपने शरीर पर पैरों जैसी संरचना बनाता है और ये पैर जैसी संरचना पादाप कहलाती है और धीरे धीरे पैर जैसी संरचना भोजन को चारों तरफ से घेर लेती हैं और इस प्रकार भोजन अंदर आ जाता है। भोजन का पाचन खाद्य धानी में होता है। अब इसे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तालिका से उपयुक्त विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाचन तंत्र का वह भाग जो पित्त रस को स्रावित करता है। यकृत, पाचन यहाँ पूरा होता है। क्षुद्रांत, इस भाग से मल बाहर निकाल दिया जाता है। गुदा, वह अंग जिसमें अमीबा अपना भोजन पाचन करता है। खाद्य धानी। प्रश्न 2, सही कथन के लिए टी और असत्य कथन के लिए एफ का निशान लगाएं। स्टार्च का पाचन अमाशय में शुरू होता है। गलत है ये। घास खाने वाले जंतु गाय, भैंस, हिरन जुगाली करने वाले कहलाते हैं। बिल्कुल सही। अमीबा में कृत्रिम पाव को शूडोपोडिया के नाम से जाना जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। अग्नाशय पित्त रस का स्रावन करता है। यह भी सही है। आज की वर्कशीट बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।